लेकिन आस्था तो खुद ही अरमान को बचाने में लगी हुई थी और झूठ पर झूठ बोल रही थी। अब आस्था दादाजी को क्या बताती कि अगर वो झूठ नहीं बोलती तो अरमान उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार का कत्ल कर देता। फिलहाल आस्था झूठी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन वो कमरे से कुछ दूरी पर पहुंची ही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आते आहान और ध्रुव पर पड़ी, जो उसी से मिलने आ रहे थे। उन्हें देखकर आस्था तुरंत रुक गई। वो शिकायत करते हुए बोली, ध्रुव जी, आहान जी, आप लोग कहाँ थे और आप लोग हमारे साथ अस्पताल में क्यों नहीं रुके? आस्था ने उन्हें देखते ही शिकायतें करना शुरू कर दिया था। तो आहान बोला, भाभी भैया तो थे ना आपके साथ, तो हम क्या करते वहां रुककर? वैसे आपको पता है जब आप मॉल में बेहोश हो गई थी तो भैया कितना ज्यादा डर गए थे। आहान का ये कहना कि अरमान आस्था को बेहोश देखकर घबरा गया था, ये आस्था मान ही नहीं सकती थी क्योंकि वो सच्चाई जानती थी। आस्था डिसबिलीफ के साथ आहान को देखने लगी और बड़बड़ाते हुए बोली, खाक डरे होंगे, उल्टा खुशी मना रहे होंगे कि आज आस्था नाम की मुसीबत उनकी जिंदगी से दूर चली गई। लेकिन फिलहाल ये बात हम आहान और ध्रुव जी को नहीं बोल सकते। आस्था को इस तरह बड़बड़ाते हुए देखकर आहान ने कहा, भाभी मुझे लगता है कि आप अभी भी वीकनेस फील कर रही हैं। शायद आपको आराम करना चाहिए और हम आपसे सुबह मिलेंगे। वैसे भी मैं आज मैंशन में नहीं रुकूंगा, मैं आकाश भैया के साथ जा रहा हूँ। हम आज रात वहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर आहान और ध्रुव बिना आस्था की कोई बात सुने वहां से चले गए और आस्था हैरानी से उन्हें जाते हुए देखती रही। वो बड़बड़ाते हुए बोली, कभी कभी तो ये लड़के भी मुझे समझ में नहीं आते। ऐसा लगता है कि मिस्टर खड़ूस सिंघानिया ने अपने आसपास भी अपने जैसे ही लोग पाल रखे हैं। ज्यादा ना सोचते हुए आस्था अब अपने दिल पर पत्थर रख जल्दी से अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर अरमान समझ गया कि जरूर आस्था ही दरवाजे पर होगी। उसने सामने से ही आवाज लगाते हुए कहा, आ जाओ। आस्था मुंह बनाते हुए जल्दी से अंदर गई। उसने देखा अरमान अपने हाथ में सिगार लिए बैठा हुआ था और वो आस्था को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। एक पल को आस्था का शरीर सिहर उठा क्योंकि अरमान उसे घूरता हुआ बड़ा ही डेंजरस और खतरनाक लग रहा था। आस्था मन ही मन सोचने लगी, हमने तो कोई गलती भी नहीं की है। अब तक इनकी सारी बातें मानते हुए आ रही हूं, फिर ये हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अरमान ने ऑर्डर देते हुए कहा, क्या आज वहीं खड़ी रहोगी? जाओ जाकर चेंज कर लो और तुम्हारी दवाई उस टेबल पर रखी हुई है, दवाई खाओ और सो जाओ। अपनी बात खत्म कर अरमान तेज कदमों से उसके साइड से होता हुआ बाहर निकल गया। अरमान को इतना अनप्रेडिक्टेबल देखकर आस्था हैरत में पड़ गई और सोचने लगी, ये इन्हें क्या हुआ है? ये इंसान इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है? एक पल में कुछ लगता है, दूसरे पल में कुछ और लगता है। हम इन्हें समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये सोचते हुए आस्था का गला भर आया क्योंकि अभी उसे अपनी नानी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। पहले जब वो बीमार होती थी तो उसकी नानी माँ हमेशा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन आज उसके पास कोई नहीं था। उसे ये खालीपन बहुत खटक रहा था। उसने अपनी सोच को झटक कर कपड़े उठा लिए और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वहीं अरमान सिंघानिया घर से सीधा अपने फार्म हाउस की ओर निकल गया था क्योंकि उस वक्त उसके फार्म हाउस पर उसके कुछ खास मेहमान उसका इंतजार कर रहे थे। अरमान ने जैसे ही सड़क पर अपनी गाड़ी भगाना शुरू किया, अचानक से 3 गाड़ियां उसका पीछा करने लगी। उनमें से एक गाड़ी में ध्रुव और आहान थे, दूसरी गाड़ी में सुमित और आकाश और तीसरी गाड़ी में अरमान के गार्ड्स थे। उस वक्त पूरी 4 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं। वहीं दूसरी ओर ब्लैक विला में वीर रायचंद अपने हाथ में सांप की बनी हुई एक काली छुरी लिए गुस्से से अपने सामने बैठे लोगों को घूर रहा था। उसने गुस्से में बौखलाते हुए उनसे कहा, तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वो लड़की प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड अरमान सिंघानिया के हाथों कैसे लग गए? जवाब दो मुझे। ऐसा कहकर वीर एक एक करके अपने सभी आदमियों से जवाब मांग रहा था और उसके सभी आदमी डर से कांप रहे थे।
क्योंकि उन्हें अपने बॉस पर पूरा यकीन था कि अगर उसके मन की बात पूरी नहीं हुई तो वो किसी भी पल कुछ भी कर सकता था। तभी एक बार फिर उस बड़े से हॉल का दरवाजा खुला और रंजीत कॉन्फिडेंस और टेंशन के साथ चलते हुए अंदर आ गया। वो वहां बैठे लोगों की तरफदारी करते हुए बोला, बॉस, इसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। हम अच्छी तरह से अरमान सिंघानिया के सिक्योरिटी गार्ड्स को जानते हैं कि वो कितने ज्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने आसानी से प्रियंका का पता लगा लिया होगा और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को लेकर वो चले गए। रंजीत की बात सुनकर वीर की मुट्ठियां गुस्से से कसने लगी। उसकी आंखें जैसे गुस्से से लाल होने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।